शायद बस हो गया गल्ला और नहीं करनी है। क्या करना था आज पर नहीं करेंगे। क्या करना था आज? कुछ नहीं करना था पर वो हो नहीं पाएगा। कुछ क्यों नहीं करना? केड़ा चिल्ड्रंस डे आज 14 नवंबर को करांगे थोड़ी छुट्टी क्लास बुला के तो आप आके भेज देंगे। फिर कोई गल नहीं, थोड़ा लॉस। इंग्लिश का पैसेज का प्रिंट नहीं निकला है ड्यू टू XYZ रीजंस। लाइट वाइट का होता है उनका भी सीन की लाइट नहीं आई है। तो कल तो टेस्ट है ना आपका। अब से जो प्रिंट निकलवाओ ना 3-4 पैसेज निकलवा देना, फिर मैं मंडे ट्यूसडे 2 दिन लगातार इंग्लिश ही ले लूंगी। ठीक है, तुम्हारे सामने कहा है। तो आज क्या करेंगे? एक जाने ले जाओ नाल ते बाहर करो। क्लास च तो पढ़ाना पऊगा। थोड़े माँ बाप ने फीस पढ़ाने दी दित्ती, सानू गल्लां कराने दी नहीं। एक दे विच हुण करी तो जा रहे हो। 40 मिनट पढ़ दो तुसी मसा। पहला 10 मिनट गल्लां फिर 10 मिनट गल्लां विच 40 मिनट पढ़ लेने तो उहदे च की हो गया? उस च भी अज तुहानू गल्लां चाहिदियां नहीं? बिल्कुल नहीं होना। कल शनिवार टेस्ट दे के रुक जाओ, आधा घंटा गल्ला मार के चले जाओ। होगी सलाह मशवरे, खुल गई दुकान में, चल गया बिजनेस। चलो ओके, तो आज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, वन टॉपिक आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, कल वाला रिट्स में किसी को डाउट? बीट ऑनलाइन बीट ऑफलाइन दो ही आज। दिव्या ने तो कल भी बहुत बढ़िया डाउट पूछा था। हाँ मैंने देख लिया, यहाँ जाके देख लेती हूँ मैं 2-4 मिनट बाद। केडी सी इनसे रिट का नाम नहीं पढ़ा जा रहा, बताओ। और इनको करनी है आके बातें। कुओ वारंटो, देखो कुओ का मतलब क्या है? क्वेश्चन। राइट, कुओ वारंटो का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी ऐसी बॉडी जो सरकारी है वो अपनी जरूरत से ज्यादा पावर इन्वोक कर रही है। लाइक उसको पावर है कि आप सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट साइन करोगे या सिर्फ यही मैटर देखोगे, लेकिन वो अपनी पावर से ज्यादा अपने किसी सीनियर की भी पावर खुद ही यूज कर रही है बिना किसी की परमिशन के। तब हम पूछेंगे कुओ वारंटो से कि आपने ये किस अथॉरिटी किस पावर से ये काम किया। क्लियर? करें कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट? आ रही है आवाज ऑनलाइन दोनों में? एक दिन याद होगा हम ओरली बातें नहीं, अब बस एक दिन याद होगा हम ओरली पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ चीजें। रिमेंबर क्या? और अच्छा सुन लेते हो मतलब, पर वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता। तो हम उस दिन 2 चीजें देख रहे थे। नंबर 1 हमने सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेज देखी थी ईदर ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। राइट, invitation to offer is one more step prior to offer, which was invite offer। जो केस है आप कॉन्ट्रैक्ट है वो इनमें से किसी भी स्टेज से शुरू हो सकता है। यहां से शुरू होगा तो सेकंड स्टेज हो गई ऑफर, और यहां से शुरू होगा तो ऐसे कंटिन्यू होगा। अगर मैंने किसी को कोई ऑफर दिया है तो उसके जो हम ये आके होर्डिंग्स लगवाते हैं, ये पैनल्स लगे होते हैं, आपके एड्स होती हैं, ये क्या होते हैं? ऑफर्स होते हैं या इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आते हो और यहाँ पे आके क्या बोलते हो? हमें पढ़ना है, दैट इज योर ऑफर।
हम क्या बोलते हैं कि ठीक है आप पढ़ सकते हो, दैट इज आर एक्सेप्टेंस। जब आप ऑफर देते हो और उस पे हम अग्री कर रहे हैं, या फिर हम ऑफर दे रहे हैं आप उस पे अग्री कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। हाँ जी, राइट। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस में एक चीज और चाहिए, yes, third thing is your consideration. Consideration could be money, could be services, could be any other thing. पैसा भी हो सकता है कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन की जगह कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं, आप हमें ये करवा दो हम आपको बदले में ये कर देंगे। एंड देन द थर्ड थिंग कुड बी एनी अदर थिंग, कि आप हमारी बाइक रख लो, कार ले लो, ये कर लो वो कर लो, इट कुड बी एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो वो आपकी हो गई कंसिडरेशन। तो जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या बन गया? अच्छा, ऑफर और एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस? इट्स अ प्रॉमिस। अगर मैं प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दूं, इट्स अ इट्स एन अग्रीमेंट, कि चलो अब एक तरह का अग्रीमेंट हो गया। लेकिन एग्रीमेंट्स भी इनफोर्सिएबल नहीं होते। इनफोर्सिएबल का मतलब है आप कोर्ट में जाके रो नहीं सकते कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे पैसे मर गए। एक एग्जांपल और बताती हूँ, जैसे उस दिन मैं अपनी कोचिंग की बात कर रही थी, वही लेते हैं। आप लोगों को हमने कहा, इनवाइट किया, होर्डिंग्स लगाई, एड्स की, आप लोग आते हो, हमें पढ़ना है। हम बोलते हैं ठीक है फाइन, आप ऐसे ऐसे, ये हमारी कंसिडर, ये हमारा अमाउंट है, ये फीस है, ये सब है, आपको करना तो पेरेंट्स को ले आओ, आप ले आते हो, सब हो जाता है। पहले हमने बात की तो वो एक्स प्रॉमिस हो गया, आप जब फी पे कर देते हो तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या अब आप कोर्ट में जा सकते हो? नहीं, अभी भी नहीं। हमें अग्रीमेंट में कुछ एसेंशियल्स ऑफ लॉ देखने पड़ते हैं टू मेक इट अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वो एसेंशियल्स ऑफ लॉ क्या है? अगर यहां लिखते हो ऐसा होता है? नहीं, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा तो। दिख रहा है ना यहाँ पे? उस दिन मैंने कुछ एसेंशियल्स ऑफ लॉ बताए थे, क्या थे वो एसेंशियल्स? क्या चीज होनी चाहिए? चलो मान लो मैं एक 15 साल की लड़की होती और मैं अपना ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने लग जाती, आप आते बोलते हमें पढ़ना है, मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है पढ़ लो, क्या इशू है? मैं बोलती हूँ ये फीस है, पे कर देना। क्या मेरी एज लॉ अलाउ कर रहा है मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट या मुझे कोई भी एक तरह का प्रॉमिस करने के लिए? मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ, दैट्स ओके, मैं अग्रीमेंट पे कर सकती हूँ, दैट्स ओके, लेकिन लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकती क्योंकि मेरी एज ही सपोर्ट नहीं कर रही। अगर मैं और सर 18 साल से बड़े हैं, 18 इयर्स इक्विवेलेंट और प्लस, वो माइनस नहीं है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल और प्लस, ओनली इन दैट सिनेरियो ये एक तरफ से अग्रीमेंट वैलिड होगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी बात ये, आप लोग 18 से ऊपर हो सारे? नहीं, नहीं हो तो आप अपने बिहाफ पे गार्जियंस लाते हो, पेरेंट्स बात करते हैं आपके, फीस वो पे करके जाते हैं। अगर यही आप करो, मान लीजिए आप करते हो, आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें पे कर देते हो, ठीक है, हमारा ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस बना, कंसिडरेशन में आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी, अग्रीमेंट बन गया, राइट। जब बारी आती है सेकंड इंस्टॉलमेंट की, तो हम बोलते हाँ हाँ नहीं दिन दे, अब नहीं देंगे मैडम, ऐसे ही हो गया जितना होना था, ठीक है, या आप बोल रहे हो अगले महीने, ऑलमोस्ट एंड आ गया, क्या हम आपको सू कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप मेजर हो ही नहीं, 18 साल से छोटे हो। इसीलिए हम जब भी कोई फीस की बात होती है, सर क्या बोलते हैं, पेरेंट्स को ले आना, बात कर लेंगे, बोलते हैं कि अपने गार्डियन को ले आना, एक बार उनसे बात करेंगे। इसीलिए क्योंकि गार्जियन की एज 18 अबव है,
विच मीन्स मुझे पता चला दोनों पार्टीज की एज 18 प्लस या इक्विवेलेंट टू 18 होनी चाहिए, तब वो लॉ का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, अब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सेकेंड थिंग आती है कि साउंड माइंड है या नहीं। एक जो इंसान जज ही नहीं कर पा रहा चीजें, मेंटली किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई ना कोई उसकी मेंटल इलनेस है जिसके कारण वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये सब्जेक्ट मैटर क्या है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या वैल्यू कर रहा हूँ, उसको पता ही नहीं है, उसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या वो किसी भी तरह का वादा कर सकता है जो हम कोर्ट में ले जा सके? नहीं। सो सेकेंड एसेंशियल आपका हो जाता है साउंड माइंड। थर्ड थिंग आती है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है हमारा? टीचिंग। हाँ, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो सही है, पर यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हमारा? टीचिंग। और मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मैंने गुंडों से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं उनको बोलती हूँ ऐसा बात है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई तंग कर रहा है, मेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं होगी, चलो ठीक है। जैसे लड़कों को बहुत शौक होता है मारा पिट्टी का, तो बोल रहा है कि ऐसा करो भाई, तेरे को मैं दूंगा 10,000, तू बंदे चकवा दे, ठीक है। वो बंदे चक देता है, तू बोला खेड़े 10,000, चलो निकलो, हो गया काम नक्की, ठीक है। अब उस सिनेरियो में क्या आप उसको कोर्ट ले जा सकते हो? या क्या वो बंदा जिसने आपके कहने पे किसी को हर्ट किया, आपके कहने पे किसी को किडनैप किया, आपके कहने पे किसी को तंग किया, क्या वो आपको कोर्ट ले जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बना वो ही लॉफुल नहीं था, राइट। किसी को उठवाना, कोई ऑफेंस करवाना इज नॉट अ लॉफुल थिंग, राइट। अब उसका उल्टा ले लेते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये कैसे ब्लू हो गया? तो जिस पे आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, दैट ऑब्जेक्ट हैज टू बी लॉफुल। फिफ्थ आता है लॉफुल कंसिडरेशन। आप मुझे बोलते हो, चलो माना मैं आपको क्या बता रही थी ना, कल मैंने कुछ जानों को बताया था अगले साल मेरी शादी होगी, है ना। तो मान लो मेरी शादी हो चुकी होती और मैं बोलती मेरे इनलॉज तो बड़ा परेशान कर रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छे लोग हैं, पर मान लो मैं कह रही हूँ, तो बोलते मैम हमें पढ़ा दो, आपके इनलॉज को हम टिकाने लगा देंगे। कंसिडरेशन हो गई, बदले में कुछ दे रहे हैं आपको, सर्विसेज दे रहे हैं। अब आप कर देते हो वही, मैं पढ़ाती नहीं हूँ आपको, क्या आप कोर्ट जा सकते हो कि मैम हमने तो पे कर दिया ना, कंसिडरेशन तो दे दी, अब पढ़ाओ? इज इट पॉसिबल? नहीं। जो कंसिडरेशन है, जो कि पैसा, कोई सर्विस दे रहे हैं हम, जो किसी, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसके बदले मुझे कुछ तो दे रहे हो आप, जो मुझे दे रहे हो, चाहे वो पैसा दे रहे हो, चाहे कोई सर्विस दे रहे हो, या सपोजिटली यहाँ पे किसी स्टूडेंट के फादर की कोई ग्रोसरी शॉप है, तो क्या वो ये कह सकते हैं कि मैम आपका मंथली जो भी राशन होगा अप टू 5,000 वो हम आपको हर मंथ दे देंगे, तो आप फीस मत लो? पॉसिबल है? हाँ, लॉफुल है। तो क्या वो तुम्हारा ग्रोसरी स्टोर है, मैं ग्रोसरी ले लूंगी, बदले में तुम्हें पढ़ा दूंगी, इट्स अलाउड। लेकिन वो जो आपने बंदे ठिकाने लगाए, या वो जो मेरे इनलॉज को आपने चुप करवाया, क्या वो लॉफुल है? नहीं। तो जो आपकी कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। जो आप पैसे दे रहे हो, जो सर्विसेज दे रहे हो, वो भी लॉफुल होनी चाहिए, राइट? क्लियर? अब एक चीज और आएगी, सर ने कहा था आज से मिटा देना, ओ वाह, चलो। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि वो फ्री कंसेंट से हुआ होना चाहिए। कैसे? फ्री कंसेंट कैसे? चलो, एक तो फोर्सफुली हो गया कि आप बोल रहे हो कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए उसमें, और फोर्स नहीं होनी चाहिए का मतलब है सपोजिटली आपके फादर आते हैं, आपने डेमो लिया, फादर बोलते नहीं बच्चे को अच्छा नहीं लगा, नहीं कर रहा है, और ऐसे कैसे भाई साहब, बच्चा उठवा देंगे आपका, गड़बड़ हो जाएगी, अब तो पढ़वाना पड़ेगा। अब वो ठीक है सर, ले लो पढ़ा लो, ले लो फीस, बताओ क्या करनी है। व्हाट इज दिस? कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, लेकिन क्या आपकी मर्जी से हुआ, आपके फादर की? फोर्सफुली था, तो फोर्स नहीं होनी चाहिए। सेकंड, और फ्री कंसेंट में और क्या आएगा? डर तो हाँ, काइंड ऑफ डर, कोअर्जन बोलते हैं जिसको, किसी तरह का डर,
फोर्स हो गया कि जबरदस्ती, डर हो गया कि कोई डर मैंने बिठा दिया कि अच्छा नहीं होगा आपके लिए इस तरह कह के, तो वो डर नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा हो कि डेमो में हम टीचर्स ले आए बहुत ही बढ़िया, उन्होंने पढ़ाया, आपको लगा बढ़िया, अब जब पढ़ाने आ रहे हैं तो बहुत ही जवान से बच्चे हैं, आप ही की एज के, प्रोबेबली 1 साल बड़े, 2 साल बड़े, या ऐसे जिनके खुद के पास डिग्री नहीं है, तो क्या हुआ आपके साथ? फ्रॉड, धोखा हो गया कि आपको बताया गया कि एक मैम पढ़ाएंगे जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, एक सर पढ़ाएंगे जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, एंड देन इवेंचुअली मैं और सर आ नहीं रहे हैं और हम कोई भी एक स्टूडेंट ले आए, कोई भी ऐसा पर्सन ले आए जिसके पास खुद डिग्री नहीं है, और आपने क्यों एडमिशन लिया था? मुझे और सर को देख के कि हाँ ठीक पढ़ा रहे, क्योंकि डेमो तो हमने दिया था। तो अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कोई चीज ऐसी रिप्रेजेंट हो जाना गलत जो मुझे भी लग रहा है सच है। सपोजिटली मैं आपको बोल देती हूँ कि आपकी तैयारी हो जाएगी दिसंबर तक एंड आपका एग्जाम दिसंबर में है, राइट? मुझे भी यही लग रहा है एग्जाम दिसंबर में, मैंने चेक ही नहीं किया एग्जाम तो मई में है, और मैं तैयारी किसके हिसाब से चल रही हूँ? दिसंबर के हिसाब से। मैंने ध्यान ही नहीं दिया मई में, बट मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया। अब इस केस में यूजुअली मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, मुझे सजा नहीं मिलती क्योंकि गलती मुझसे भी हुई है, मुझे भी क्या लग रहा था कि एग्जाम दिसंबर में, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ना तो अब हम आपसे एक्स्ट्रा कोई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांग सकते हैं, ना फी मांग सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? एक मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो आपकी जो कंसेंट आ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, वो किसी फ्रॉड से नहीं आनी चाहिए, कोई फोर्स से नहीं आनी चाहिए, कोई धोखे से नहीं आनी चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी clearly based upon consensus, consent that is free from any force, right? तो अब जब किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भी पूछो तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, जबरदस्ती की कंसेंट नहीं, हाँ कर दे, हाँ देख ले, ये नहीं होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, समझ गए? चलो, कोई डाउट यहां तक? ये सारी चीजें होने के बाद आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो बन जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ये सारी चीजें होती हैं, ये तो आपको अब मैंने बता दिया, क्या इनिशियली आपको पता होता है कि इसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है? क्या इनिशियली आपको पता होता है कि ये कंसेंट फोर्सफुली ली गई है? ये तो लेटर स्टेजेस पे रियलाइज होता है। फोर्स का तो चलो पहले पता चल गया, लेकिन बाकी चीजें, हाउ अबाउट फ्रॉड, हाउ अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन, हाउ अबाउट कोअर्जन? कोअर्जन क्या होता है? एक एग्जांपल देती हूँ कोअर्जन का। सपोजिटली किसी पंडित जी के पास चले जाते हैं हम, मन में ऐसा डर बिठा देते हैं कि ना चाहते हुए भी 10 केजी घी दान कर जाओ वरना आने वाला समय बहुत भारी है, ना चाहते हुए भी 10 केजी घी दे के आना पड़ता है। क्यों? मन में एक डर बैठ गया, एक तरह का फोर्स आ गया ना कि कुछ गलत हो जाएगा, ये इंसान जिसपे मैं इतना भरोसा करता हूं उसके कारण कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो आप उस चीज के लिए हाँ कर देते हो, अलाउड नहीं है। एक ग्राउंड और रह गया आपका उन्हीं सारों में, विच इज योर अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्री कंसेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होनी चाहिए। क्या होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस? अंडर इन्फ्लुएंस होता है कि जहां पे बिल्कुल सही एक सीनियर पोजीशन का इंसान जूनियर पर्सन से अपनी पावर का मिसयूज करके काम करवा रहा हो। सेम एग्जाम्पल, जैसे कोई पंडित जी हैं वो बोल रहे हैं ऐसा कीजिए, अपनी सैलरी का हाफ हिस्सा हमेशा मंदिर को दान कीजिए, उससे क्या होगा? उससे सैलरी डबल होती रहेगी। हो रही है कोई डबल? कम ही हो रही है, तो आधी दे रहे हो। व्हाट इज दिस? और आप कर भी रहे हो। व्हाट इज दिस?
अनड्यू इन्फ्लुएंस, या फिर ये भी छोड़ो, आप यहाँ आ रहे हो मेरे पास, मैं आपकी टीचर, आपको लग रहा है मैम अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैम हमारे को गाइड कर रहे हैं, ये है वो XYZ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर लेते हो। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मल्होत्रा वाले से जाके ही बुक्स लेनी है और कहीं से नहीं लेनी। आपको कहीं से सस्ती मिले, नहीं नहीं नहीं, मल्होत्रा से, क्योंकि हो सकता है मेरा वहां कमीशन बंदा हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि तुम लोग मेरी इन्फ्लुएंस में हो, मुझ पे भरोसा कर रहे हो, तुम जाते हो और मल्होत्रा वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैसे? एक अनड्यू इन्फ्लुएंस से, या फिर मैं तुम्हें बोलती हूँ मुझसे ही बुक्स लेनी है, और जो मैं तुम्हें बुक्स दे रही हूँ वो बिल्कुल वेस्ट है, सेम पैसेज है उसमें, लेकिन तुमने वो बुक भरो, तुम बोल रहे मैम हम जीके की बुकें बाहर से ले लेते हैं, प्रतियोगिता दर्पण और मंथन इतनी सारी आती है, मैं बोल रही नहीं मेरी लेनी है, पढ़ना है तो मेरी लो, तुम्हें जबरदस्ती लेनी पड़ रही है। वाई? बिकॉज ऑफ एन इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैं अपनी पोजीशन का गलत यूज कर रही हूं तुम पे, तुम्हें कन्विंस करने के लिए, और उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। क्या ये कंसेंट फ्री थी? तुम्हारा तो मन भी नहीं था मुझसे बुक लेने का, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब इसके रेपरकशंस क्या होंगे? मान लीजिए एक फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुम्हें क्या शुरू में ही पता लग गया फ्रॉड हुआ था? या तुम्हें वो बुक तुमने तो ले ली, क्या उसी दिन तुम्हें पता लग गया कि ये तो बुक अनड्यू इन्फ्लुएंस से ले ली मैंने? वो तो तुमने बुक खोल ली, 10-12 दिन पढ़ा, तो तुम्हें पता चला तो बुक में कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट वेस्ट, हम तो वही बातों में आके मैम पे भरोसा करके हमने ये बुक ले ली, इसमें तो कुछ नहीं है। तो 10 दिन बाद पता चला ना, तो वही जब आपको पता चलता है, व्हेन यू रियलाइज, तो रेपरकशंस क्या होंगे? either your contract will become a valid or it will become a void or it will become a voidable contract। अब इसमें डिफरेंस क्या है? वैलिड मींस फ्री कंसेंट थी, 18 साल से बड़े लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कंसिडरेशन लॉफुल थी, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल था, एकदम बढ़िया अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कोई एग्जांपल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का? नहीं कोई एग्जांपल दो, जैसे मैं बता रही थी तुमने हमें फी पे की और पढ़ाया, वो वाला, ऐसे कोई। बताओ एक एग्जांपल दे दो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ओके। आपके पेरेंट्स जाते हैं किसी ना किसी स्टोर में आपको कपड़े दिलाने, वहां पे क्या लगा होता है? इनविटेशन टू ऑफर। कपड़ों को देख के आप लोग कुछ कपड़े पिक करते हैं, पापा आपके लिए काउंटर पे लेके गए, उनको बोलते हैं लेने हैं, उसमें से एट टाइम जैसे हो जाता है, वो बोलते हैं ये लास्ट पीस है सर, ये तो डमी पीस है, ये नहीं दे सकते, या ये सैंपल आर्टिकल है, या ये डिफेक्टेड, ये नहीं दे सकते, तो चलो वो हट गया। अदरवाइज आप लोग देखिए क्या कहते हो, ये लो ऑफर, वो बोलते हैं सर 20,000, 10,000, 5,000 इसकी पेमेंट हो गई है, आप बोलते हो हाँ जी ये लो कार्ड स्वाइप करो, या ये लो कैश, कपड़े लेते हो, घर आ जाते हो। क्या फ्रीली लिया आपने कपड़े? वहां पे किसी ने फोर्स किया था दुकान वाले, ले ले ये ले, ये तो 2 पड़ेंगे कनपट्टी के नीचे, ऐसे हुआ था? नहीं। ठीक है, क्या पापा मेजर थे? दुकान वाले मेजर है, राइट? जो आपने पैसे दिए वो लॉफुल है, ऐसे तो नहीं कहा कि नीचे से सेटिंग करा दूंगा, कुछ बता देना हो जाएगा तुम्हारा काम, तो पुलिस वाला जाके ऐसे कहता बंदे उठवा दूंगा, कपड़े दे दे, पैसे ही दे के लेके आते हैं। क्या उन्होंने ये कहा कि आप कपड़ों के बजाय ये ले जाओ, वो ले जाओ, पैसे दे दो? सब कुछ लॉफुल था, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी चीजें जिसमें हमने जो भी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स पढ़े वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जो चीजें मुझे पहले दिन से पता है कि गलत है, जैसे 18 साल से छोटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो तो सिर्फ मैनेजिंग पर्सन है ना, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मशीन ने उठाया, ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। हाँ, जैसे दुकानों पे कोई छोटे बच्चे बिठाए होते हैं जो ऑटोमेटिक नहीं है, अपनी मर्जी का रेट बता रहे होते हैं, वो वैलिड नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता, हमको तो पूछते तेरी एज कितनी है, वो देखने में तो ऐसे ही लग रहे हैं 18 से बड़े बैठे हैं, कोई बहुत छोटा बच्चा बैठा होता है तो उसके साथ उसके फादर वहां आसपास ही घूम रहे होते हैं दुकान में। अब जो चीज मुझे पहले दिन से पता है कि गलत है, जैसे कि
18 साल से छोटा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर कोई लॉफुल कंसिडरेशन नहीं दे रहा, या ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, ये सारी चीजें वॉइड, वॉइड को हम बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो, ऐसे आएगा लिखा हुआ। इसका मतलब है पहले दिन से ही जीरो, वॉइड का खाली होता है मतलब पहले दिन से ही उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जीरो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी सही नहीं था उसमें पहले दिन से। जब मैं तुमसे डील कर रही हूँ, तुम्हारे से बात कर रही हूँ कि आपको पढ़ना है, अच्छा टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करनी है तो इसको करना 10,000 पे कर देना टेस्ट सीरीज का, तो ये गलत, आप 10,000 पे कर देते हो, राइट। कल को आप मुझसे रिकवर कर सकते हो, बिल्कुल मुझसे कर सकते हो, मैं आपसे रिकवर कर सकती हूँ नहीं, क्यों? क्योंकि आप तो 18 से छोटे थे, मैं स्टूपिड हूं ना जिसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे पता होना चाहिए 18 से अबव होना चाहिए आपको, या मैं एक अनसाउंड माइंड के बच्चे के साथ, कोई बच्चा जिससे कोई जजमेंट नहीं हो रही, उसको बोल दे बेटा ऐसे कर देना, वो करता नहीं, वो तो नहीं पकड़ो इसको, इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, मुझे पता नहीं वो अनसाउंड माइंड का है, वो कर ही नहीं सकता। तो पहले दिन से ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउड ही नहीं है वो होते हैं void which is जीरो। लेकिन जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जिसमें फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, कोअर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिस्टेक हो गई, या फिर ओके, इन सिनेरियोज में वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल मींस आगे चल के, यहां वैलिड था, आगे चल के वो वॉइड हुआ, जीरो हुआ। एंड वॉइडेबल इज ऑलवेज चॉइस। से फॉर एग्जाम्पल वही लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो हमने किया था कि मैं तुम्हें बोलती हूँ बुक्स मुझसे ही लेनी है, तुमने ले ली, तुमने जिस दिन ली क्या उसी दिन पता था अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, वो तो तुमने पढ़ी, फिर तुम्हें पता चला बकवास है, फालतू बातों में आ गए हम तो मैडम की, भरोसा कर बैठे। तो जितने दिन तुम्हें नहीं पता चला तब तक तो वैलिड था, कोई दिक्कत थी उसमें? तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे पे किया, 18 हो गया, वैलिड कंसिडरेशन थी, वैलिड ऑब्जेक्ट था, सब कुछ सही था, वो तो जिस दिन तुम्हें पता चला उस दिन। अब उसका सॉल्यूशन ये होता है कि तुम्हारी मर्जी है, जिसके साथ वॉइडेबल हुआ है, धोखा हुआ है, उसकी मर्जी। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कोर्ट में जाके मुझे सू करना है, या तो बोला छोड़ो यार मैडम, लेट इट बी, एक बुक की तो थी। तो ये क्या हुआ? योर चॉइस, यू वांट टू मेक इट वॉइड और यू वांट टू मेक इट अ वैलिड वन। शुरू में वो वैलिड ही था, आगे चल के आपकी मर्जी है कि आपको उसको जीरो करना है कि ना हम तो कोर्ट जाएंगे, पैसे वापस चाहिए, किसी काम की बुक नहीं निकली, निकम्मी सिरे की, तो पैसे ले आए वापस, कोर्ट जाओगे सू कर दोगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट होता, पैसे दिलाओ। या आप सोच लो कि चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी, मैम ही है, हो गया एक बार, अगली बार हुआ तो फिर देखेंगे। तो आपने मतलब क्या कर दिया उसका? वैलिड, बिल्कुल सही है वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप ही ने खुद अलाउ किया अनड्यू इन्फ्लुएंस खुद पे कि लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिविल लॉ में जो सिविल, ये सारा सिविल लॉ है, इसमें कोर्ट में तब तक नहीं जाते जब तक जो दो लोगों के बीच डिस्प्यूट में दिक्कत नहीं है। क्रिमिनल लॉ में आपने उसके थप्पड़ मारा या आपने उसके घर चोरी की, 4 दीवार पार कोई और घर पे बंदा है, वो भी शिकायत कर सकता है आपकी, क्योंकि आज आप उसके घर में कर रहे हो, कल को मेरे में करोगे, पॉसिबल है। तो क्रिमिनल लॉ आपका अगेंस्ट दी सोसाइटी होता है। एक पर्सन आज क्लास में मारने का, आप एक पर्सन हो, आपको आदत है किसी के बैग से कुछ चोरी करने की, दूसरे ने बोल दिया हमारी क्लास में एक पर्सन चोरी करता है, बोलता तेरी की है क्या? नहीं की, कल तो कर सकता है मेरी, तेरे को तो आदत है चोरी की, तुझे तो आदत है मारने पीटने की, अब्यूज करने की। तो यस, कोई भी पर्सन किसी के बिहाफ पे कंप्लेन कर सकता है, अलाउड है क्रिमिनल में। सिविल में नहीं है, वो बोलेगा मेरे को गलत बुक आई है, मेरी मर्जी, मुझे रखनी है गलत बुक, तेरी क्या सिरदर्दी है, तेरे को जब आएगी तब तू देगा, तूने पैसे दिए नहीं। तो जो क्राइम होता है उसको हमें रोकना है, इसीलिए हम अगेंस्ट दिस सोसाइटी रखते हैं। सिविल लॉ में तो इट्स बिटवीन 2 पीपल, उन दो को दिक्कत होगी तो वो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया बुक्स का, उसको दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं, हम नहीं जा रहे, उसने वैलिड कर दिया। सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम फ्रॉड का। आपको हमने क्या करा? टीचर्स दिखाए हो क्या? पहले ही दिन आपको पता था कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है, यहाँ ये टीचर पढ़ाएगी नहीं, मैं एक हफ्ता आती हूँ पढ़ाने, उसके बाद मैं अपनी जूनियर रख जाती हूँ और खुद गायब। हफ्ते बाद तुम्हें पता चला ना कि ये तो गलत हो गया हमारे साथ, फीस ले ली इन्होंने, अब टीचर तो ये है ही नहीं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कोर्ट जाके बोल दो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जीरो करो, हमारी फीस वापस दिलाओ, अलाउड है। या तुम क्या करते हो, कहते हो
एक हफ्ता चलिए पढ़ के तो देखते हैं नए जूनियर से, और तुम्हें उसकी अच्छा लगता है, मुझसे भी अच्छी लगती है वो कि बहुत अच्छा पढ़ा रही है, ये तो और भी बढ़िया है, तो तुम जाओगे कोर्ट? नहीं, तुम बोल रहे ठीक है कम एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, हमारा काम चल रहा है, हमें पैसेज बढ़िया समझ आ रहे हैं, हमें लॉ बढ़िया समझ आ रहा है, लेट इट बी। तो मतलब तुमने वो वॉइडेबल चीज जो हो सकती थी उसको वैलिड कर दिया, तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया वॉइड। और अगर कोर्ट चले जाते, तुम कंप्लेंट कर देते कि हमें नहीं पढ़ना, फीस वापस कराओ, तो वो क्या हो जाता? जीरो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा। और तुमने अलाउ कर दिया कि ठीक है बढ़िया ये चलने दो, लेट इट बी, तो वो क्या हो गया? वैलिड। तो वॉइडेबल का मतलब है वो पहले ही दिन जीरो नहीं होता, लेटर स्टेज पे आपकी चॉइस हो जाती है कि आप उसको जीरो करना चाहते हो या कंटिन्यू करना चाहते हो। उसको हम बोलते हैं voidable contracts, where you hold the chance, you hold the opportunity either to accept that contract and continue with it or to nullify that contract, makes it zero. void में ऐसा कुछ नहीं है। void तो लॉ 18 साल से छोटा बच्चा, अरे मैडम तो क्या हो गया, तो नहीं कुछ हो गया, उसको समझ ही नहीं है, पहले दिन से पता है उसको समझ नहीं है, तो इसमें तुम वेट नहीं करोगे, ये जीरो है फर्स्ट डे से। अनसाउंड माइंड का बच्चा, उसको पता ही नहीं है पैसा क्या होता है, तुमने 10,000 मांगा वो 20 दे गया, उसको वैल्यू नहीं करनी आ रही है, इन दैट सिनेरियो वो पहले दिन से जीरो है। तुम किसी गलत चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि बंदे उठवा देने, उसका मर्डर कर दे, उसको हर्ट करा, वो पहले दिन से गलत है, उसके लिए आप ये वेट करोगे कि उसको गलत लग रहा है, नहीं नहीं, वो पूरी सोसाइटी को गलत लग रहा है, वो पहले दिन से जीरो है। लेकिन जहां आपका पर्सनल लॉस है, फ्रॉड से किसी सोसाइटी का लॉस हो रहा है, किसी भी बाहर साइड वाली क्लास का भी लॉस नहीं हो रहा। अगर आपको फ्रॉड कर दिया हमने, मेरी जगह कोई और पढ़ाने आ गया, तो उससे लॉस किसका है? सिर्फ आपका। तो आप ही का डिसीजन होना चाहिए वो कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं, वॉइड करना है या वैलिड करना है। दिस इज इट। डिफरेंस समझ आया? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक वॉइडेबल क्या होता है। आई विल ट्राई मंडे को, मैं अगर एक पैसेज मिल जाए मुझे इस पे तो मैं वो लेके आती हूँ स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट हो? एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, कर ले? तुम तो क्यों ही हाँ कहोगे, कर लें एक छोटा सा? नहीं क्यों? 20 मिनट लेट क्लास शुरू की थी, कर लिए? ठीक है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एकदम बढ़िया, लेकिन हम पढ़ा ही नहीं रहे तुमको। अब कभी आ रहे हैं, कभी आ नहीं रहे, कभी छुट्टी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी हो रहा कल आना परसों आना। अब इस केस में क्या होगा? तुम कोर्ट जाओगे, क्या बोलोगे? 18 साल से छोटे थे, अनसाउंड माइंड थे, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्या बोलोगे? फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। फ्रॉड भी थोड़ी हुआ, पढ़ा तो रहे हैं, तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, रोज नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अब इस सिनेरियो में आप कोर्ट जाके बोलते हो कि हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए या तो, और या फिर रिफंड, कि ये पढ़ा नहीं रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई थी रोज क्लास होगी, 2 घंटे होगी। अब चलो एक आध दिन छुट्टी समझ आती है, पर एक आध दिन क्लास लग रही है हफ्ते में, बाकी दिन छुट्टी, क्या ही मतलब है? आप हमारे पैसे वापस दो, हम कहीं और पढ़े, राइट? या फिर आप बोलते हो कि टाइम आ गया बिल्कुल, अब अक्टूबर मंथ है, हम कहाँ जाएं और कोचिंग लेने, इनको बोलो हमारी क्लास ले। व्हाट इज दैट? फोर्सिंग देम फॉर परफॉर्मेंस, की जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी उस पर एक्ट करो। इन दोनों में से कुछ भी एक करवा सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहती, उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ, कौन बोला? वेरी नाइस, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट से याद रख लेना, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट का क्या मतलब है? खिंच गए, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गए, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यहां क्लास चल रही थी, सर पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रही, मेरी जगह कोई और टीचर आ गया जिसका आपको समझ नहीं आ रहा, आप बोलते हो सर हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए, रिफंड सर बोलते हैं आप रिफंड ले सकते हो मैक्सिमम मैम की जगह का, अगर आपको नए पर्सन का नहीं समझ आ रहा, बट परफॉर्मेंस तो नहीं हो पाएगा। आप बोल रहे हमें पर चाहिए परफॉर्मेंस, रिफंड लेना नहीं। अब इस सिनेरियो में सर आपको बताएंगे मैम की हेल्थ कंडीशंस ऐसी है कि वो उनको बोलने के लिए ही 3 महीने रेस्ट का है, कि बात नहीं करनी, चिल्ला के बात नहीं करनी, बोलना नहीं है, क्या मैं पढ़ा सकती हूँ?
मेरी जब मेडिकल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है, मेरी रिपोर्ट्स अलाउ नहीं कर रही है, क्या आप मुझे कह सकते हो पढ़ाओ? नहीं. व्हाट इज इट? फ्रस्ट्रेट हो गया सब्जेक्ट मैटर मेरा पढ़ाना? सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, मेरा गला था पर पढ़ाने की तुम्हें स्किल चाहिए, मेरा चाहिए था पढ़ाना, मैं बोल ही नहीं सकती. नंबर 1. एक और इजी एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आप एक बहुत लंबी अपॉर्चुनिटी और टाइम के बाद एक बढ़िया सा आर्टिस्ट चूज करते हैं, उसको पे कर देते हैं कि भाई बता किस दिन आऊं कि मुझे तो अपना पोर्ट्रेट बनवाना है. वो बोलता है 1 महीने बाद का टाइम ले दे. टाइम नहीं अभी. यहाँ एक टैटू आर्टिस्ट ले लो, तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग समझ नहीं आएंगी, टैटू आर्टिस्ट ले लो, तुम्हें टैटू कराना है. ठीक है, तुम जाते हो, बोलते हो मुझे टैटू कराना, उसी आर्टिस्ट से, वो बहुत फेमस है, बोलता है 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट है. वो ठीक है, बीच में उसकी डेथ हो गई. अब क्या तुम रोते पिटते रहोगे मुझे तुझसे ही कराने का? आज ऊपर से आके करके दे तुम्हारे टैटू, या तुमको ऊपर बुला ले कि तू भी आया, उतने ही बनावांगे टैटू दोनों बैठ के? पॉसिबल है उसका टैटू बना के देना? विच मीन्स जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो गया. वो जो पर्सन जिससे आपको टैटू बनवाना था वो है ही नहीं. तो क्या आप परफॉर्मेंस मांग सकते हो? नहीं. तो फिर क्या ऑप्शन बचा? रिफंड. उसकी टीम तो है ना पीछे, उसके बच्चे हैं, फैमिली है, सब है, तुम्हारे पास स्लिप है उसका दिया हुआ, तो तुम रिफंड ले लो. सेम मेरे केस में, अगर मैं पढ़ा नहीं पा रही तो तुम्हें परफॉर्मेंस मिल नहीं रही, तुम बोल रहे हो हमें याद, हमें तो परफॉर्मेंस ही चाहिए. परफॉर्मेंस सिर्फ हम तब मना करेंगे जब फ्रस्ट्रेशन हो गया, वो चीज खत्म हो गई. अदरवाइज मैं आराम से घर पे बैठी हूँ, अरे मन नहीं है पढ़ाने का, मन पे नहीं चल रही दुनिया, मैंने तुमसे फीस ली है पढ़ाने की, पढ़ाना पड़ेगा. फ्रस्ट्रेशन है मेरा मन? नहीं. फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब है? कुछ बहुत जरूरी चीज जिसके कारण अब मैं पढ़ा ही नहीं पा रही, मेरा गला, कोई प्रॉब्लम हो गई. अब पढ़ा सकती हो? नहीं. अब तुम परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, रिफंड ले लोगे. लेकिन मैं बोलूं मन नहीं, अब से नहीं पढ़ाऊंगी, तो क्या ये वैलिड लग रहा है? क्या ये फ्रस्ट्रेशन है? ऐसी चीज है जो मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता? नहीं. इस केस में मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, रिफंड इज नो ऑप्शन. पेंटिंग के केस में वो मर ही गया, कौन बनाएगा अब तुम्हारे टैटू? तो तुम्हें रिफंड ही लेना पड़ेगा. लेकिन वो बोले चल ना भाई, तूने 10 दिया था, मुझे 15,000 वाला टैटू है, मैं तो उसका बनाऊंगा. तो तुम्हें ये पहले सोचना था. हमारी अगर डेट साइन हो गई, तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 10 तारीख को 4 बजे टैटू बनाओगे, तो अब तुम्हें बना के ही देना पड़ेगा. वो फिर भी मना करे ना तो रिफंड पे पेनल्टी लगती होती है. अगर वो फिर भी बोले मैं नहीं कर रहा परफॉर्म, तो कोर्ट क्या करता है, तुमने 10,000 एडवांस दिया प्लस डबल पेनल्टी ठोक देगा, 30,000 देके छूटोगे. और तुम्हें जो नया टैटू वाला वो कितना दे रहा था? 15 दे रहा था, लॉस में चले गए ना. तो वो फाइन लग जाता है तुमको अगर तुम नहीं कर पाते. तो चलो वो तो बात की बात है, लेकिन यहां तक समझ आया तुमको कि कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड होगा या वॉइड वॉइडेबल. वॉइड वॉइडेबल तो चलो वॉइड आपके हाथ में नहीं है, वो पहले दिन से जीरो है. वॉइडेबल आपकी मर्जी, आपने वैलिड करना है या जीरो करना है. लेकिन जब वैलिड हो गया तो उसके बाद या तो कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ चल रहा है या फिर बीच में रुक गया. रुक गया तो आप या तो रिफंड ले लोगे, कंपनसेट करवा लोगे उसका उतना, मैंने 4 महीने पढ़ाया, तुमने 12 महीने की फीस पे की थी, 8 की हम वापस कर देंगे, तुम बोल रहे हमें फीस नहीं चाहिए. या तो तुम परफॉर्मेंस मांगोगे. परफॉर्मेंस मांगोगे, अगर वो परफॉर्म हो सकता है तो हमें करना पड़ेगा, फोर्स से भी करना पड़ेगा. नहीं तो हम बता देंगे कि वहां तो फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, हो नहीं सकता. और फिर भी नहीं तो ये फाइन तो लग ही जाएगा, रिफंड और पेनल्टी. इज इट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट का पूरा जिस्ट क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ऑनलाइन कोई डाउट? आ रही हूं मैं चेक करने कमेंट्स. तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, याद रहेंगी चीजें, कल भूल जाओगे तुम, स्वा याद रहेंगी तुमको, पढ़ते हो नहीं घर जाके. ऑनलाइन कोई डाउट नहीं किसी को? महक, दिव्या, रमन, जशन, खुशी, कोई डाउट? ओके फिर मैं एंड कर देती हूँ.